जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव रानी। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर रानी। जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय हो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय हो गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौरिका सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गाय गाय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज की सुबह कार्य सत्र में उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 और श्लोक संख्या 30 का अध्ययन करेंगे। श्लोक हम बोलते हैं, पीछे से दोहराइए। अविवेक कृतः पुंसो हि अर्थभेद इव आत्मनि मूढदोष विकल्पश्च हि देवत्र जीवत् कृतः। अविवेक कृतः पुंसो हि अर्थभेद इव आत्मनि मूढदोष विकल्पश्च हि देवस्य जीवत् कृतः। अविवेक कृतः पुंसो हि अर्थभेद इव आत्मनि मूढदोष
गुणदोष विकल्पश्च विदेव श्रजीवत्कृतः। बोलिए। अविवेककृतः पुंसो अर्थभेद इवात्मनि मूढदोष विकल्पश्च माता जी लोग बोले। परिपक्व विचार के बिना अज्ञानता में किया गया पुंसव जीवात्मा का ही निसंदेह अर्थ भेद महत्व का अंतर ये सदृश्य आत्मनि अपने आप में गुण दोष गुण तथा दोष का विकल्प कल्पना च तथा भीतर अंतर एव निश्चय ही त्रयी माला में वर्त सदृश्य कृत बनी हुई। अब अनुवाद के श्री भक्ति विद्वान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार है। श्री प्रभुपाद की जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को सब समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सतर्कता पूर्वक विचार करने के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है, द्वैतमय भौतिक जगत के सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 4:176 में कहा गया है। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म यही भाग यही मंद यही सब भ्रम। द्वैतपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मानसिक कल्पना होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है।
वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के तुल्य है। सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में सुख तथा दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं होता है। इस श्लोक में दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः अत्यंत सुंदर होती है, किंतु भ्रमवश तथा परिपक्व ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसे सांप समझ बैठता है। इस प्रसंग में श्री प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है, विश्वम पूर्णम सुखायते लागू होता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मानव संकटपूर्ण स्थितियों से दुखी है, किंतु श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यह संसार सुख से पूर्ण है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर भी इस प्रकार देते हैं, यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव तुम। भक्त चैतन्य भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा के कारण ही इस भौतिक संसार के दुख को सुख मान लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह दिखा दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वे सदैव प्रसन्न रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिला। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करे। तब उसे इस संसार की द्वैतता से कष्ट नहीं पहुंचेगा। चाहे वह जिस स्थिति में रहे, ईश्वर के पवित्र नाम के जप से वह प्रसन्न रहेगा। अपने स्वप्नों में हम कभी खीर खाने का आनंद उठाते हैं, तो कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे परिवार का कोई प्रिय सदस्य मर गया है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब वही मन तथा शरीर वही द्वैतपूर्ण भौतिक जगत में होते हैं। अतः इस जगत के तथाकथित सुख तथा दुख स्वप्न के झूठे ऊपरी सुख से अधिक अच्छे नहीं होते। स्वप्न तथा जागृत दोनों में मन ही कार्य करता है, और मन के संकल्प और विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। गुरुशील प्रभात की ओम अज्ञान से विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की सुबह का सत्र में सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ को भगवान की चरणों में आशीर्वाद देते हुए आप सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वांछा कर तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिस प्रसंग का राजा चित्रकेतु को माता पार्वती शाप दे दी, और शाप देने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं एक भक्त का आचरण कैसा होता है। भक्त को अपना आचरण कैसे रखना है, शुद्ध भक्त का विहार कैसा होता है, इसके बारे में माता पार्वती को के माध्यम से हम लोगों को समझाया। अब माता पार्वती के माध्यम से
हम लोगों को समझा रहे हैं। इसका मतलब देखिए, राजा चित्रकेतु अब केवल राजा ही नहीं रहे, वो विद्याधर बन चुके थे, शुद्ध भक्त बन चुके थे, और उनको भगवान भगत तेजोमय विमान मिला था। तो एक शुद्ध भक्त है चित्रकेतु महाराज, और माता पार्वती भी एक महान वैष्णवी है। तो थोड़ा सा विचार किया जाए कि एक महान वैष्णवी माता पार्वती है, तो क्या वो इस बात को नहीं समझ गई कि ये शुद्ध भक्त क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? कोई क्रोधित होकर साप दे। ये विचार आ सकता है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति द्वेष न रखे, गलती न करे, इसके लिए कोई आचरण सिखाया जा रहा है, भगवान शिव सिखा रहे हैं। लेकिन माता पार्वती खुद महान वैष्णवी है, तो क्या चित्रकेतु के विचारों को वे नहीं समझ पाई कि वे साफ दे दी? जहां पिछले श्लोकों के माध्यम से आया है कि दुर्गा जी अर्थात शिव की पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान है। माता पार्वती जो है वही दुर्गा जी है, और वही रक्षा करती हैं, और वे हमेशा जो है भगवान विष्णु के निर्देशन में काम करती है, अपने मन से कुछ भी नहीं कार्य करती, वे भगवान के निर्देशन में हमेशा कार्य करती। और भगवान चाहते थे कि पार्वती श्राप दें ताकि चित्रकेतु जल्दी से जल्दी उसका उद्धार हो सके। तो भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए माता पार्वती जो है श्राप दी, भगवान के निर्देशन में काम किया। भगवान का यह विचार था कि उसको श्राप दें ताकि वह जल्दी से जल्दी असुर योनि में जाकर और फिर वह जो है हमारे धाम को आ सके। तो यहाँ मूल बात क्या है? तो मूल कर्तव्य है खुद वैष्णव का कि भगवान के द्वारा जो बनाया गया है विधि विधान, भगवान के निर्देशन में काम करना, भगवान के लिए काम करना, भगवान की सेवा करनी। अगर नहीं, तब वही चीज सिखा रहे हैं भगवान शिव कि जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को सब समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सतर्कता पूर्वक विचार करने के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। अगर भगवान के निर्देशन में कार्य नहीं किया जाए, भगवान जिस हिसाब से जो हम लोगों को गाइड किए हैं भागवत गीता और भागवतम के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है, उसका कर्तव्य न करके हम लोग भौतिक संसार के भौतिक गुणों के संपर्क में आकर हम कभी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। स्वप्न में भी कभी लगता है कि हम लोग बहुत रसगुल्ला खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, और कभी कभी देखते हैं कि भयानक जानवर कोई हमें दौड़ा रहा है, हम पसीना पसीना हो जाते हैं डर के मारे। तो कभी कभी स्वप्न में जब मिठाई खाते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, और कभी कभी भयानक जानवर जब दौड़ाता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। मैं दोनों में विभेद करते हैं। जबकि स्वप्न टूटता है तो मानव वही होता है जो पहले था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन वह कभी सुख का अनुभव करता है और कभी दुख का अनुभव। जैसे मान लीजिए करेला है, करेला कड़वा होता है, किसी किसी को करेला अच्छा लगता है खाना, वो करेला खाना पसंद करता है, लेकिन किसी को करेला कड़वा लगता है, वो खाना पसंद नहीं करता है। तो इससे उसको कड़वा लगे या अच्छा लगे, इससे करेला के स्वभाव पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। करेला का जो स्वभाव है वास्तविक है। इसका मतलब जो खाने वाले की मनोवृत्ति पर डिपेंड कर रहा है
कि खाने वाले की मनोवृत्ति क्या है, वह अच्छा सोच रहा है कि उसको कड़वा सोच रहा है। तो ये सब जो है सुख और दुख हमारी मनोवृत्ति पर कार्य करता है। ये हमारी मन की उपज है और भौतिक प्रकृति के गुणों के संपर्क में आकर हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं। और ये सब भ्रामक है, ये सब अस्थायी नहीं है, क्योंकि करेला को कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए छोटे उम्र में सबकी माँ जो है डांटती होंगी गलत काम में। माँ अगर डांटती है मारती है गलत कामों के लिए तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि हमें मारती है डांटती है। लेकिन वो माता तो उसके कल्याण के लिए कार्य कर रही है, उसी के कल्याण के लिए कार्य कर रही है कि वो गलत काम न करे। तो वो बच्चा की वो मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छा समझें या बुरा समझें। वो तो बच्चा के कल्याण के लिए माँ कार्य कर रही है। तो यह सब जो है यहाँ लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि ऐसे सुख और दुख का जो अनुभव करेंगे हम, तो यह भ्रामक है, यह वास्तविक नहीं, सही नहीं है। और कोई भी मटेरियल बॉडी है, कोई भी भौतिक पदार्थ है, उसका हमेशा जो है मानिए हमेशा जो है समझिए कि हमेशा उसका चेंजिंग होता रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज हो जाता है कोई भी मटेरियल बॉडी। लेकिन जो स्पिरिचुअल बॉडी होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो वास्तव होता है, वो एज इट इज रहता है। और इसी के सपोर्ट में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख दे रहे हैं अंत लीला 4:151 में। प्रभु का है वैष्णव देह, प्रकृति का गुनाय, अप्राकृत देह भक्ते, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्त का शरीर कभी भौतिक नहीं होता है, भक्त का शरीर कभी भौतिक नहीं होता है, वह हमेशा दिव्य और आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण होता है। हमेशा हम लोग सुने कि भौतिक बॉडी जो होता है, मटेरियल बॉडी में हमेशा चेंजिंग होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक बॉडी होता है, स्पिरिचुअल बॉडी होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो भक्त का शरीर कभी भौतिक नहीं होता है, वह दिव्य और आध्यात्मिक होता है, उस पर सुख और दुख का कोई भी असर नहीं पड़ता है। चाहे सुख हो या दुख हो, वो हमेशा जो है सुख में भी और दुख में भी हमेशा जो है भगवान के नाम को लेते रहता है, भगवान नाम का स्मरण करता रहता है। उसको कभी पता ही नहीं कि मुझे दुख क्या है, दुख आया है कि सुख आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त जो है चाहे वो दुख हो, जैसे यहाँ दिया गया पिछले श्लोक में श्री हरिदास ठाकुर के बारे में कि 22 बाजारों में उनको कोड़ों से पीटा गया, राजा छिपा रहा था, लेकिन उनको दुख का अनुभव नहीं हो रहा। वो हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे, इसलिए उनको दुख का कोई अनुभव ही नहीं कि दुख हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है भक्त जो है सुख में भी और दुख में भी हमेशा जो है भगवान का आश्रय लिए रहते हैं, इसलिए उनको कभी भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य है, जो बद्ध जीव है, वो भ्रम की स्थिति में रहता है, वो सुख को
और दुख को अलग अलग समझता है। कभी वो सुख में खुश हो जाता है और दुख में वो जो है उदास हो जाता है। यह अभक्तों का पहचान है। यही यह भ्रामक धारणा है, कहते श्री प्रभुपाद जी की भ्रामक धारणा है। लेकिन भक्त क्या करता है? क्यों जो है भक्त पर असर नहीं पड़ता है? अब यह हम लोग जाने कि भक्त पर क्यों नहीं असर पड़ता है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, दीक्षा काले भक्त करे करे भक्त जब दीक्षित हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, तो वह जो है भगवान श्री कृष्ण को पूरा का पूरा जो है अपने को समर्पित कर देता है। जब पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने समान ही उत्तम स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार भक्त को कभी भी सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। वे हमेशा आनंदित रहता है, वो हमेशा कभी दुखी नहीं होता है, सब हमेशा जो है आनंदित रहते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखे हैं कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यह संसार सुख से पूर्ण है। अब एक तरफ कोई अभक्त है तो भौतिक गुणों के संपर्क में आकर सुख और दुख में विभेद करता है। लेकिन भक्त में क्या है अंतर? भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? तो भक्त जो है हमेशा जो है इस संसार को सुख से पूर्ण मानता है। तो कह रहे हैं कि कैसे सुख से पूर्ण है? तो कह रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा होती है तो इस भौतिक संसार के दुख को भी सुख मान लेता है। भक्त क्या करता है? सुख को भी दुख को भी सुख मान लेता है। कब? जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होता है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब होता है? जब हम उनके बताए हुए उनके संकीर्तन का हमेशा जो है जप करते रहें, उनके महामंत्र का हमेशा उच्चारण करते रहेंगे, तब जो है जाकर जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की हमेशा कृपा हम पर बनी रहेगी। और तब जो है हम कभी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। अपने जीवन में हमेशा जो है आनंदित रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभक्त जो होता है उसके लिए चैतन्य महाप्रभु लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में कि वह द्वैत प्रकृति रखता है, सुख का दुख का, लेकिन भक्त पर असर नहीं पड़ता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तात्पर्य में दिया गया है अंत लीला 4:176 में तात्पर्य में, द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मान धर्म एहि भलई मंद एहि सब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर अभक्तों के लिए कि अभक्त हमेशा द्वैतपूर्ण रहता है, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। जगत में हमेशा सुख और दुख का अंतर विभेद करता रहता है, जो कि यह मात्र कल्पना मात्र है, जो कि वास्तव में सुख और दुख एक ही है। भक्तों के लिए सुख और दुख एक ही है, लेकिन अभक्तों के लिए अलग अलग होता है।
जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं कि जैसे फूल की माला को अभक्त जो होता है वह सर्प मान बैठता है, वह अज्ञान में रहता है, वह अज्ञानता के कारण वह फूल की माला को माला नहीं समझकर वह सर्प मान लेता है, उसके पास ज्ञान ही नहीं रहता है, वह हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। तो यही अंतर है अभक्त और भक्त में। भक्त हमेशा जो है सुख का अनुभव करता है और भगवान का नाम लेते हुए हमेशा जो है सहिष्णु बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में लिखे हैं 3रे श्लोक में, तिरादपि सुनीचेन सरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाक्रम में बोले हैं कि जब कीर्तनीय सदा हरि, जब भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? तिरादपि सुनीचे, तीर के समान, तरोरपि सहिष्णुना, और हमारे पास जो है बहुत सहिष्णु बन जाएंगे, पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह। वो शीत में भी, गर्मी में भी, रात में भी और दिन में भी खड़ा रहता है। उसी तरह से जब हम संकीर्तन में भाग लेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, तो भक्त भी सहिष्णु बन जाते हैं। उन पर भी कभी सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे पेड़ को सर्दी और गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता है, उसी तरह से भक्त को कभी सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा, और वह तब जो है हमेशा जो है ज्ञान में रहेगा, हमेशा आनंद पूर्ण में रहेगा। कभी भी वह अपने मान सम्मान के लिए इच्छा जाहिर नहीं करता है, कभी भी नहीं, क्योंकि वे हमेशा 24 घंटा भगवान के नाम का जप करने में अपना मन जो है लगाए रहता है। लेकिन अब भक्त जो होते हैं हमेशा जो है अपने मान प्रतिष्ठा के लिए सोचते हैं कि हमारा इज्जत खराब न हो जाए, बेइज्जत न हो जाए, कोई मुझे उल्टा सीधा न बोले, इसके फेरे में लगे रहता है। ये उसकी अज्ञानता है। क्या फर्क पड़ता है? हम भगवान के नाम का जप करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, कोई क्या कहता है उससे क्या मतलब? तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमेशा जो है चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो है नाम संकीर्तन का जो है में हमेशा भाग लेना चाहिए, ताकि हम हमेशा जो है सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतामृत के आदि लीला में बताया गया है, कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे, कृष्ण रे चरण। हमेशा जो है कृष्ण के नाम का, कृष्ण के मंत्र का हम लोग को हमेशा जो है उच्चारण करना चाहिए, हमेशा जो है जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब क्या होगा? संसार मोचना, ये संसार से हमको उद्धार करने वाला है, संसार से उद्धार कर लेगा। इसमें सुख और दुख से हम परे हो जाएंगे, हम हमेशा आनंद पूर्ण में रहेंगे, आनंदित
जिंदगी व्यतीत करेंगे। कृष्ण नाम हवे पावे कृष्ण ने चरण। हम लोग तब जो है क्या करेंगे, कृष्ण का नाम लेते लेते भगवान शिव के चरण को प्राप्त कर लेंगे। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त जो कर लेगा उसकी दशा क्या होगी, वो तो हमेशा आनंदित रहेगा। परम धाम को जो चला जाएगा उसकी क्या बात है, तो दिव्य प्रकृति में चला जाएगा, उसको सुख का दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भ्रम की स्थिति से निकलना हो तो हमेशा जो है महामंत्र का जाप करते रहिए, ताकि भ्रम की स्थिति से अलग रहें और कभी भी सुख और दुख से हम परे हो जाएं, सुख दुख का अनुभव न करें। हम हमेशा जो है अपनी जिंदगी में आनंद का अनुभव करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से हमारी मन की मनोदशा जो है परिवर्तित हो जाएगी। मन में कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा, और जब द्वंद्व नहीं रह जाएगा तो हमेशा हम अपने जीवन में आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे। हरे कृष्ण। आगे की क्लासों में आगे सुनेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आज से 17 तारीख से आगे 15 तारीख तक दामोदर मास शुरू हो रहा है, और दामोदर मास में यानी कार्तिक मास है। आज पहला दिन है, शरद पूर्णिमा से शुरू हो गई है। संध्या में बहुत सुंदर कार्यक्रम है। संध्या आरती के बाद शरद पूर्णिमा लेक्चर, और उसके बाद बहुत सुंदर यहाँ पे आधे घंटा कीर्तन किया जाएगा, और कीर्तन के बाद यहाँ बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम और कीर्तन किया जाएगा। बहुत सुंदर मंदिर को डेकोरेट करना है, दर्शन करना है। विवेक प्रभु है क्या? नहीं है अभी। कुछ बता के गए हैं कि ये 10 या 15 मिनट हम लोग से निवेदन किया कि मंदिर को थोड़ा सा साफ सफाई कर दें, इसलिए प्रभु जी ने 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ है क्या वो प्रभु जी को सफाई करने वाला? तब तक अभी प्रसाद में भी देनी है 10 मिनट, तो 10 मिनट लगेगा। अभी ये अगर कुछ है तो ला के दे दीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है, बताएंगे तब ना। और संध्या में बहुत सुंदर इस प्रसाद है सभी के लिए। और एक और चीज है कि संध्या में हमको अनाउंस करना था, लेकिन हम अभी थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं। संध्या में